वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विथ फन। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। हम अगर कुछ करें ही तो आखिर उसको ठान के क्यों ना करें, आखिर ऐसा सोच कर क्यों ना करें कि मेरा होना ही होना है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला हूँ, वो कहते हैं कि कंपटीशन में ऐसा पूछा जाता है, ऐसा पूछा जाता है कि कहाँ से पूछ लेता है पता नहीं रहता है। मैं कहता हूँ कि एक सीट भी है ना, कितना सीट है? एक सीट है, ठीक है। एक सीट ऐसा मान के चलिए कि वो मेरे लिए ही है, अगर कोई ज्वाइन करेगा तो उस पर तो मैं ही करूँगा। ये सोच के और अपने आत्मविश्वास को आगे बढ़ाते हुए, अपने आत्मविश्वास को कभी भी नहीं तोड़ते हुए आगे बढ़ना है और उसके बाद अपने कंपटीशन की ओर बढ़ते हुए उसको क्लियर करना है। घटांक और करने पर जितने भी क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करते जाएंगे। देखेंगे किस प्रकार का क्वेश्चन आता है और हम जो आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो आखिर कहाँ तक कारगर होता है। तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का कैसा है, और मैं बिल्कुल इस शुरू से बिल्कुल आसान तरीके से मैं उसको ले रहा हूँ। देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारा 16 पर पावर 7/4। अगर इसको आप तोड़ते हैं तो सोचेंगे कि कैसे निकाला जाए। आखिर 2 पर पावर अगर 2 रहेगा तो इसको 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे, लेकिन ये अगर ऐसा रहे, फ्रैक्शन में रहे, तो क्या करेंगे? तो इसके लिए हम देखते हैं क्या करना है। 2 पर पावर हम 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4, और इसको अगर आप लिखिएगा तो 7 मल्टीप्लाई 4। हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे कि अगर a पर पावर m इंटू एन रहे तो हम यहाँ पर लिखते हैं a पर पावर m इंटू एन। अगर ये आपको फार्मूला याद है तो आप इसको 1 सेकेंड में सॉल्व करेंगे। 4 मल्टीप्लाई 7/4, जहाँ 4 4 कटेगा 2 पर पावर हो जाएगा 7, तो 2 पर पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। और कंपटीशन आपसे बिल्कुल ही, अगर एमटीएस की बात करें तो बिल्कुल ही हल्का हल्का क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ ट्रिकियल रहता है, आपको ट्रिक मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे देखने में भास्ट लगता है, लेकिन आप जब ये फार्मूला याद रखेंगे तो ये आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो मैंने लिया है उसको देखते हैं कि वो क्या है आखिर। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को अगर आप सीधे ढंग से देखेंगे तो आपको बहुत ही भारी लगेगा। अगर आप 7 8 का मैथ बनाए तो फिर भी आपको भारी लगेगा, लेकिन अगर आप ट्रिकियल मैथ बनाए हैं, अर्थात अगर आप इस चैनल के साथ हमेशा जुड़े हुए हैं तो आपको आसान लगेगा। तो देखते हैं इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम। इसको हम लिख सकते हैं 4 4 जा 16, 4 जा 64, मतलब 4 पर पावर 3 पर पावर -4 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 3 पर पावर -2। इसको आप तोड़ सकते हैं ऐसे, 3 और 4 पर पावर अगर रहेगा तो -12 मल्टीप्लाई 5 पर पावर -6। इसको अगर आप तोड़ना चाहें तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 पर पावर -12 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 5 पर पावर -6 मल्टीप्लाई 1/3। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि आखिर इसको 1/3 क्यों लिखे और 1/2 हम किसको लिखते हैं। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 आता है, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 आता है। 1 पर पावर 4 पर पावर 4 मल्टीप्लाई 1/5 पर पावर 2, और इसको आप लिख सकते हैं 1/4 पर पावर 4 अगर रहेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2 156, और 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/25। अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो 1/6400 आएगा। अगर आप यहाँ तक हम तो बनाए, ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। बस रूट में हमेशा याद रखना है कि रूट अगर 3 है तो इसके ऊपर हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 1/2, 2 यहाँ पे छिपा रहता है। अगर इस पर पावर 3 है, 3√3 मतलब इस पर घन के रूप में अगर पूछा जा रहा है तो 3 पर पावर 1/3 आप बता सकते हैं। अगर 7 पर पावर 5 है तो इसको आप बता सकते हैं 7 पर पावर 1/5, ऐसा अगर हो तो। इस प्रकार से आप ये अगर समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आखिर क्या है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं बिल्कुल ही बेसिक से आपको बता रहा हूँ, ऐसा आपको हर एक जगह पर नहीं मिलेगा। देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन हम आपको अभी तुरंत बताए हैं कि अगर इसके अंदर कोई संख्या हो m, यहाँ कुछ नहीं हो, तो हम इसको m पर पावर 1/2 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो m पर पावर 1/2 लिखा था, तो इसी प्रकार से आप इसमें भी देख सकते हैं कि आखिर हम क्या लिखेंगे। इसमें हम लिख देंगे 2 पर पावर x है, इस पर हम लिख सकते हैं 1/2, और 1/2 = 64। ठीक
ठीक है। और उसके बाद 2 पर पावर x लिख के हम लिख सकते हैं 64 को आप 2 के उसमें चेंज कर दीजिए, 2 को 6 टाइम्स गुना कीजिएगा तो आएगा आपका 64 पर पावर 2। तो 2 पर पावर x इक्वल टू 2 पर पावर 12। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि x का मान हमारा क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। इसको आप डायरेक्ट उस साइड ले जाते हैं, 2 के रूप में इसको लिख सकते हैं। 2 सीख जा, 2 को 6 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 तो आ जाएगा आपका 64। उसके बाद जो है इसको 2 के फॉर्म में रख के इसको आप ये तो जानते हैं, ये फार्मूला आपका कि अगर m पर पावर n और x रहे तो m पर पावर हो जाता है n इंटू एक्स। अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, क्योंकि वो समझ में उससे आपको आएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख सकते हैं इसको। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत बार पूछा गया और बहुत ही आसान, देखने में थोड़ा सा भारी लगेगा सिर्फ। देखिए आपको 2 यहाँ भी बेस मिल रहा है, यहाँ भी 2, इसको भी आप 2 में चेंज कर सकते हैं और ये भी आपका 2 है। तो सबसे पहले आधार को हम चेंज कर लेते हैं, बेस को एक जैसा कर लेते हैं। 2 पर पावर x है, 8 के लिए लिखेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 मतलब 3 और इस पर हो जाएगा 1/5 इक्वल टू 2 पर पावर 1/5। तो अब देखिए आप यहाँ क्या कर सकते हैं, 2 पर पावर x है मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 पर पावर 3/5 इक्वल टू 2 पर पावर 1/5। अब देखिए बेस तीनों का बराबर है, बेस तीनों का जब बराबर है तो मल्टीप्लाई में पावर हमेशा जुटता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई में पावर जब जुटता है तो इतना प्लस इतना बराबर इतना से, क्योंकि बेस आपका तीनों बराबर है, x प्लस 3/5 बाय 1/5। अगर ऐसा है तो अब बिना x वाले को दूसरे साइड ले जाते हैं, 1/5 माइनस 3/5। तो अब आप इसका कर सकते हैं आराम से 1 माइनस 3/5 तो माइनस 2/5। देखिए कितनी आसानी से निकल गया और देखने में आपको कैसा लग रहा था। ये इक्वेशन हमको उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा। और इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन लिए हैं और वो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, थोड़ा सा हार्ड देखने में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी से पूछ के देखिएगा, हमको उम्मीद है कि 80% स्टूडेंट उसमें फेल हो जाएंगे। और हम आपको ऐसे सिखाएंगे कि आप बिल्कुल देखिएगा, चुटकी बजा के बनाइएगा उसको। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो है 3/2 माइनस एक्स वाई पर पावर 1/2 प्लस एक्स 1/2 इंटू वाई माइनस वाई पर पावर 3/2, इसको डिवाइड करना है एक्स पर पावर 1/2 माइनस वाई पर पावर 1/2 से। लेकिन पहले इसका फैक्टराइजेशन हम कर लेते हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों में x है, अगर दोनों का x हम ले लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि इस पर पावर हो जाएगा 1/2 माइनस, और इसमें भी x अगर आप ले लेते हैं तो इस पर भी पावर बचेगा y पर पावर 1/2 अगर x को हटा देते हैं तो, प्लस इसमें भी अगर आप x ले लेते हैं तो x पर पावर होगा 1/2 है ये, सॉरी अगर यहाँ पे y ले लेते हैं तो x पर पावर 1/2 होगा और माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका y पर पावर 1/2। अब आप कहेंगे कि अगर यहाँ x पर पावर 3/2 था तो हम x पर पावर 1/2 कैसे आखिर ले लिए। तो अगर हम यहाँ पे समझें तो अगर हम लिखें x इंटू एक्स पर पावर 1/2 तो इस पर पावर 1 है, ठीक है, इस पर पावर 1 है। अगर इस पर पावर 1 है तो हम जानते हैं मल्टीप्लाई में ये जुटता है, तो सिर्फ पावर को जोड़ के देखते हैं कि आखिर कितना आता है। तो इस दोनों का एलसीएम लिए तो आया 2, इधर आया 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, तो ये हुआ आपका 3/2। तो हमको समझ में आया इस प्रकार से कि अगर इस दोनों को गुना करते हैं तो ये 3/2 आता है। ये इक्वेशन आपके समझ में आना चाहिए। अगर इतना सा आप समझ गए फैक्टराइजेशन को तो ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल आसान है। हम उम्मीद करते हैं कि आपके समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो बिल्कुल ही आप कमेंट करें, हम पुनः फिर से बताएंगे इस चीज़ को। x प्लस वाई ये दोनों में से रहा और ये हुआ आपका x पर पावर 1/2 माइनस वाई पर पावर 1/2, ये कॉमन आ गया। अब बोल रहा है कि क्वेश्चन से, प्रश्न से, कि इसमें इसको डिवाइड कर दीजिए, x पर पावर 1/2 डिवाइड y पर पावर 1/2, x प्लस वाई बाय x पर पावर 1/2 माइनस y पर पावर 1/2, और उसके बाद आपका जो ये है इसको लिख सकते हैं x पर पावर 1/2 माइनस y पर पावर 1/2। तो अगर इसको आप इससे कटाते हैं तो आपके पास सिर्फ बचेगा x प्लस वाई, अर्थात ये हो जाएगा आपका आंसर, मतलब कि यही हो जाएगा आपका क्या, भागफल, जो भी आप बोल सकते हैं। ये आपका हो जाएगा
भागफल। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा टोटल कॉन्सेप्ट। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।